ओके बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे, चलिए तो टॉपिक शुरू करेंगे बेटा अपना यहां पर पहला, और टॉपिक का नाम है बेटा हमारे पास बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, जिसको हम प्यार से क्या बुलाएंगे बेटा, हम इसे बुलाएंगे बीआरएस। ये टॉपिक हमने क्लास 11th में वैसे पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है ना, क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, लेकिन कुछ वो धुंधली हो गई यादें मेरी, कुछ मुझे याद नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ भी रिकॉल करने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल शुरुआत से नए तरीके से विद प्रैक्टिकल अप्रोच आपको यहां पर कवर कराऊंगा। आप बिल्कुल मत बोलना मुझसे सर ये प्लस का कॉलम माइनस का कॉलम बना लें, इसको ऐसे कर लें, उसको वैसे कर लें, हमने 11th में ये किया था। मत करना, भूल जाओ, सब भूल जाओ, नहीं होगा, उससे बात नहीं बनेगी। जो आप 11th में पढ़कर आए हो वहां तक के लिए ठीक था, यहां पर बात नहीं बनेगी। ठीक, तो स्ट्रिक्टली आप जो मैं बता रहा हूं वैसे ही फॉलो करेंगे, बात बनती जाएगी। एग्जाम में बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 8 से 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन लगभग तय है, मिलेगा ही मिलेगा, कोई डाउट ही नहीं है। अगले 4-5 चैप्टर्स जो करेंगे हम, सब में से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 40 नंबर का पेपर तो हम अगले 1 महीने में ही कवर कर लेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में मिलेगा, कोई डाउट ही नहीं है। और मार्क्स बता दिया मैंने आपको, रेंज 8 to 10 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और जानते हो सबसे बढ़िया बात क्या है इस चैप्टर में बेटा, बहुत ही आसान है, बल्कि ये क्या मैं बता ही दूं आपको, पूरी अकाउंट्स ही आसान है। ठीक, पूरी अकाउंट्स ही आसान है, पढ़ते जाओगे, हर चैप्टर में बताता जाऊंगा बेटा बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कोर्स धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा, आपको तब महसूस होगा कि हम पढ़े ही क्यों। हम तो ये अपने आप पढ़ सकते थे, इतना आसान सिलेबस था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, आपकी पूरी फीस मैं ले चुका हूंगा। ठीक है, चलो खैर, मुझे बताओ फटाफट से अब कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, बताओ जी, बताइए, बोलो बेटा बोलो, हाँ जी बताइए बेटा। किसमें गलती होती है? अच्छा, बैंक स्टेटमेंट में गलती होती है, उनको ठीक करने के लिए हम एक और स्टेटमेंट बनाते हैं, उसे बैंक रिकंसिलेशन। पासबुक क्या होता है? जो हमें बैंक से मिलती है। अच्छा, उसमें क्या हुआ फिर? अच्छा, फिर ठीक है, उनकी गलती हो गई है तो वो भी हम बनाएंगे। और बताइए, चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी बेटा, बता रहे हैं कुछ? अरे बोलो ना, कुछ तो बोलो, बोलो बेटा बोलो, बैठ के बोलो, बैठ के, खड़े मत हो बार बार। अच्छा, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में एरर्स को रेक्टिफाई किया जाता है, बिल्कुल गलत। और बताइए, बोलते जाओ कोई बात नहीं। चलो फिर भी बेटर है, लेकिन गलती थी बहुत सारी। और बताइए, ठीक है बताइए, बोलते जाओ बेटा। देखो यहां मैं आंसर नहीं ढूंढ रहा, मैं सिर्फ चाह रहा हूं आप कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएं, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। उसका रीजन क्या है, आप अपनी प्रॉब्लम पूछ पाएंगे, फिर हेजिटेशन क्लास में खत्म हो जाएगी एक बार, तो आप कंफर्ट जोन में पहुंच जाएंगे। मैं बिल्कुल भी आंसर नहीं ढूंढ रहा, आंसर तो जितने बोलोगे सबको गलत साबित कर दूंगा मैं, और साबित करूंगा नहीं तो आप मेरी इंपॉर्टेंस समझोगे कैसे। ठीक, तो मेरा काम है। आप फिर भी लेकिन बोलो आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, कुछ भी और जो पढ़ा हो आपने 11th की याददाश्त हो थोड़ी बहुत। कौन से डिफरेंस, अमाउंट में डिफरेंस आता है? अच्छा, पासबुक और कैश बुक में बताओ, घबरा क्यों रहे हो, बोलते रहो। अच्छा, इसलिए स्टेटमेंट तैयार की जाती है, ठीक है। और बताइए, चलो जी मेरी बात सुनो।
देखिए प्रॉब्लम यहीं पर शुरू हो जाती है, यही इसी वजह से सीए में और एकेडमिक्स में फर्क है। ठीक, आपको सबको कुछ कुछ आइडिया तो है, लेकिन अभी 10 मिनट बाद समझ में आ जाएगा कि आप जो सोच रहे थे और जो एक्चुअल है उसमें कितना फर्क है ना। और जितनी डिस्कशंस मैं करूंगा ये ध्यान रखिएगा, सब में कोई फर्जी बात नहीं कर रहा, मैं फालतू की बात नहीं कर रहा, टाइम खराब नहीं कर रहा, सबके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ट्रू फॉल्स बनते हैं। अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूं, नोटिंग करा रहा हूं, तो उसका मतलब वो कहीं ना कहीं उसका आधार है मेरे पास कि एग्जाम के लिए क्यों रेलिवेंट है। सुनो ध्यान से मेरी बात, मैं अगर ये बोल रहा हूं आपसे बेटा ये लो, हुआ क्या, हुआ ये कि लेट्स से इन द बुक्स ऑफ राम ने अपनी बुक्स में बेटा शाम का अकाउंट बनाया, और यहां पर यह बोल रहा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 रुपए। जरा मुझे इसकी हिंदी करके दीजिए, क्या मतलब है, हिंदी करके दो, क्या मतलब है इसका। देखो खातों को पढ़ना सीखो, बैलेंस नहीं, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, हिंदी करो, क्या मतलब है इसका। इसका मतलब यही तो है कि राम बोल रहा है मेरे को शाम से 10,000 रुपए लेने हैं। बेटा बोलो, यही तो मतलब है। राम बोल रहा है कि शाम का मेरी किताबों में डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब राम बोल रहा है मुझे शाम से 10,000 रुपए लेने बनते हैं, यही मतलब है। ठीक है जी। अब अगर शाम अपनी किताबों में, ये लो, इन द बुक्स ऑफ शाम, अगर शाम अपनी किताबों में राम का अकाउंट बनाए तो बताइए कितना बैलेंस होना चाहिए यहां पर। 10,000, 10,000 डेबिट होना चाहिए, शाबाश। क्रेडिट क्यों, क्रेडिट क्यों, यस। तो शाम क्या बोलेगा यहां पर, बताओ शाम क्या बोल रहा है, हिंदी बोलो, क्या बोल रहा है ये। शाम बोल रहा है, हां जी, राम इज माई क्रेडिटर, राम को मुझे 10,000 रुपए देने हैं, यही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, मुझे राम के 10,000 रुपए देने हैं, यही मतलब है कि नहीं, जल्दी बोलो बेटा। यानी बड़ी ऑब्वियस सी बात है, दोनों की किताबों में एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट बैलेंस होने चाहिए। द टू बैलेंसेस शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट। द टू बैलेंसेस शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट, दोनों इक्वल और ऑपोजिट होने चाहिए। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहां पर इन द बुक्स ऑफ, लेट्स से सेम पैटर्न पर, राम ने अपनी किताबों में बनाया इस बार बैंक का अकाउंट। हिंदी करना, क्या बोल रहा है ये बैंक, राम क्या बोल रहा है, जल्दी हिंदी करो, अरे बोलो, राम क्या बोल रहा है, मुझे बैंक से 10,000 रुपए लेने हैं, मेरे बैंक में 10,000 रुपए जमा हैं, मुझे बैंक से 10,000 रुपए लेने हैं। बेटा क्लियर है बात। अब ये बताओ मुझे शाम क्या बोलेगा, सॉरी, बैंक अगर अपनी किताबों में लेजर बनाएगा तो बताना जरा बेटा, बैंक क्या बोलेगा इस बार, मेरे को राम के 10,000 रुपए देने, यही होना चाहिए भाई। जब मैं बोल रहा हूं बैंक वालों से 10,000 रुपए लेने हैं, तो बैंक भी यही बोलेगा कि मेरे को राम के 10,000 रुपए देने हैं। यानी कि द टू बैलेंसेस क्या, शुड बी इक्वल एंड, ये शुड बी क्या होता है, शुड बी का मतलब क्या होता है, होना चाहिए, होने चाहिए भाई।
दोनों लॉजिकली यही तो है। अगर मैं बोल रहा हूं मुझे बैंक से 10 लेने हैं तो बैंक भी यही बोलेगा कि मेरे को राम के 10,000 रुपए देने हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों बैलेंसेस शुड बी इक्वल होने चाहिए, बट दे आर नॉट ऑलवेज इक्वल। बेटा हिंदी कर पा रहे हो क्या इसकी? ये ट्रू फॉल्स है क्वेश्चन का, एग्जाम का। दे आर नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज मतलब होने चाहिए बट हमेशा होते नहीं है। हमेशा होते, सर क्यों नहीं होंगे? जब मैंने बैंक में 10,000 जमा किए हुए हैं तो बैंक वालों के पास भी मेरे 10 होने चाहिए। दोनों हमेशा ही, शुड ऑलवेज, ये तो हमेशा ही बराबर नहीं होते बेटा। ये दोनों हमेशा बराबर होने चाहिए लेकिन एक्चुअल में ये बराबर होते नहीं हैं। सर होंगे क्यों नहीं? का कारण तो बताओ। ऐसे तो दिमाग में सेटल नहीं हो रही बात। समझो, आपने मुझे क्या किया, फीस का चेक दे दिया आज, ठीक? आपने मुझे फीस का चेक दिया 2,000 रुपए का। जैसे ही आपने मुझे चेक दिया 2,000 का, मैं जानते हो क्या करूंगा? मैं अपनी किताबों में एंट्री कर लूंगा एक। बताओ बेटा क्या एंट्री करूंगा मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू फीस 2,000 रुपए। बेटा समझ में आ रहा है? जैसे ही आपने 2,000 का चेक दिया, मैंने कहा 2,000 रुपए डेबिट बैंक में, फीस इनकम हो गई मेरी, बैंक टू फीस मैंने अपनी किताबों में एंट्री डाल दी। लेकिन क्या लगता है आपको, जैसे ही आपने मुझे चेक दिया वैसे ही एक आकाशवाणी होगी और वो आकाशवाणी बैंक वाले भी सुन लेंगे कि अच्छा सर को किसी ने चेक दिया है और बेटा वो भी मेरे खाते में 2,000 रुपए बढ़ा देंगे। ऐसे ही होगा ना? नहीं होगा। अभी आपने चेक दिया है, शाम को फ्री होऊंगा मैं, फिर मैंने अपने किसी बंदे को भेजकर बैंक में चेक जमा किया, फिर मेरा बैंक आपके बैंक पर जाएगा, वहां से पैसा निकालेगा और मेरे खाते में डालेगा। दैट विल टेक अराउंड 2 to 3 days। कोई मुझसे पूछे बैंक में सर कितने पैसे हैं, मैं क्या बताऊंगा? 2,000 रुपए। और अभी कोई बैंक में फोन कर ले कि जरा बताना सर के खाते में कितने पैसे हैं, बोलेगा कोई पैसे नहीं है। बेटा क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? यानी क्या हुआ, मैंने चेक डिपॉजिट नहीं किया अभी तक, ठीक? या चेक डिपॉजिट कर दिया, बैंक वालों ने अभी तक क्लियरेंस नहीं दी, मेरे खाते में पैसे डाले नहीं हैं। तो आज पोजीशन देखने में कुछ ऐसी नजर आएगी कि नहीं आएगी? बताना बेटा क्या हो जाएगा ये, बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा? मैं बोल रहा हूं बैंक में 10 पड़े हैं, बैंक वाले क्या बोल रहे हैं, अजी सर क्या हो, क्या बात कर रहे हो, आपके खाते में 8,000 हैं। यानी द टू बैलेंसेस शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट। दोनों इक्वल ऑपोजिट होने चाहिए थे, बट दे आर नॉट ऑलवेज इक्वल। क्लियर है बात? ऐसे ही और बहुत सारे कारण हैं। जैसे मैंने क्या किया, चेक काट कर दे दिया। ये बुक्स आई हैं, ये जो बुक वाला था ना, बोला सर वो पेमेंट करवा दो। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने 5,000 का चेक काट कर दे दिया उसे, और जैसे ही मैंने चेक काट कर दिया, मैंने तो एंट्री कर ली होगी अपने यहां, बोलो बेटा की होगी कि नहीं की होगी? मैंने एंट्री की होगी अपने यहां, लेट्स से बुक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000 से। अब क्या लगता है आपको, जैसे ही मैंने चेक काट के दिया, क्या मेरे खाते से पैसे कम हो जाएंगे? आंसर इज नो। अभी मैंने दिया है उसे, वो अपने बैंक में लगाएगा, उसका बैंक मेरे बैंक से आकर मेरे खाते से पैसे निकालेगा। दैट विल अगेन टेक 2 or 3 days। आज की बात करो, आज मेरे खाते से 5,000 उड़ गए, बोलो हां। मेरे से कोई पूछे कितने पैसे हैं, देखना जरा कुछ ऐसा हो जाएगा कि नहीं होगा? अब इस पॉइंट के अलग से बात कर रहा हूं मैं। ये पोजीशन अराइज हो जाएगी कि नहीं होगी? जल्दी बोलो। मैं बोल रहा हूं, कोई मुझसे पूछे कितने पैसे हैं, मैंने कहा पैसे तो पड़े थे 5,000, मैंने चेक काट दिया, 10,000 का बैलेंस है।
कोई मुझसे पूछे कितना बैलेंस है सर बैंक में, मैंने कहा भाई 10,000 का बैलेंस है, हाथ के हाथ बैंक को फोन कर लो, ये आपके पास सर का खाता है, बोला है, कितने पैसे हैं उसमें, 15,000 रुपए हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। द टू बैलेंसेज शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट, बट दे आर नॉट ऑलवेज इक्वल। क्या ये बात समझ में, वर्ड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? होने चाहिए बट होते नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये जो कारण हुआ, क्या ये किसी ने फ्रॉड किया है? अरे नहीं भाई, वो 2-4 दिन में सर ये बैलेंस भी बराबर ही हो जाएगा। हाँ बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ठीक है, 2-4 दिन बाद ये 5,000 कट जाएंगे, इससे फोटोस्टेट जो मैंने दिया है बिल बराबर हो जाएगा। कोई फ्रॉड नहीं कर रहा, कोई फ्रॉड नहीं है कहीं से कहीं तक भी। हां, बैंक ने क्या किया, 200 रुपए इंटरेस्ट के मेरे अकाउंट में डाल दिए महीने के अंत पर। सर आपका जो बैलेंस है उस पर इंटरेस्ट बनता है, 2,000 मेरे अकाउंट में डाल दिया। अब मुझे तो पता नहीं, बैंक ने तो ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में 200 रुपए डाल दिए इंटरेस्ट के नाम के। अब मेरे पास जब मैसेज आएगा या स्टेटमेंट आएगी तब पता चलेगा। लेकिन आज की बात करो तो मेरे खाते में कितने पैसे हैं, मैं बोल रहा हूं 10,000, और बैंक वाले क्या बोलेंगे, बोलो बेटा, बैंक वाले क्या बोलेंगे, 10,200 हैं। डिफरेंस आ गया कि नहीं आया? क्या कोई फ्रॉड था? नहीं था। फ्रॉड कहां है भाई? जेन्युइन चीजें हैं। 2-4 दिन बाद जब पता चलेगा मुझे, तो मैं भी 200 रुपए यहां पर ऐड कर दूंगा, बैलेंस मिल जाएगा। क्या क्लियर है बात? और सुनो, बैंक ने क्या किया, एक कोई और अमित गुप्ता था, उसने चेक काटा था 1,000 का, वो बैंक ने गलती से मेरे खाते से माइनस कर दिए। ओ माय गॉड, मेरे से कोई पूछे कितने पैसे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, जल्दी बोलो, 10,000। कोई बैंक से पूछे अमित गुप्ता जी के खाते में कितने पैसे हैं, कितने बोलेगा, 9,000। बेटा हो गया कि नहीं हुआ? एरर कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजन। डिफरेंस आ गया कि नहीं आया? डिफरेंस आ गया, वो अलग बात है। बैंक से लड़ मर के अगले हफ्ते जाकर बैंक से ठीक करा लेंगे, वो ठीक करा लेंगे, उसमें चिंता नहीं है। लेकिन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये बोलो बेटा। ऐसी गलती मैं भी कर सकता हूं। ये गलती किसने की थी? बैंक वाले। गलती मैं भी कर सकता हूं। मैंने क्या किया, मैंने चेक काटा था अपना, असल में पीएनबी से, पंजाब नेशनल बैंक से, एंट्री कर दी मैंने इस वाले एचडीएफसी बैंक में। बैलेंस फर्क आ जाएगा कि नहीं आएगा? देयर एग्जिस्ट नंबर ऑफ रीजंस जिनके वजह से फर्क आ सकता है। मैंने आपको एक लाइन है, बस उसी पर काम कर रहा हूं अभी। क्या? ये वाली, द टू बैलेंसेज शुड बी बट दे आर, ये मैंने जस्टिफाई कर दी लाइन। ये लाइन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हमेशा इक्वल नहीं होते। अब इक्वल नहीं है तो आफत क्या आ गई फिर? आफत है। देखो आफत क्या आई। अब आफत ये आई कि राम ने बनाई अपनी बैलेंस शीट और राम ने दिखा दिया यहां पर बैंक बैलेंस 12,000 रुपए। अच्छा, राम ने ये कौन सा बैलेंस दिखाया होगा? ध्यान सोच के जाना, राम कौन सा बैलेंस दिखाएगा, ये वाला या ये वाला? कॉमन सेंस है बिल्कुल। ये तो ये वाला दिखाएगा कि ये दिखाएगा? अरे नाम ही लिख दूं मैं यहां पर, ये ए दिखाएगा या बी दिखाएगा? ए दिखाएगा भाई। बैंक अपनी खातों में क्या कर रहा है, इससे मुझे क्या ही फर्क पड़ता है? मेरी किताबों में बैंक का कितना बैलेंस है, वही तो उठकर मेरी बैलेंस शीट में जाएगा। क्लियर है बात? ये प्रॉब्लम आएगी बाद में जाकर, सेटल्ड है ना बात? ये तो बच्चे कहते हैं जी बैंक में ये बैलेंस आएगा, ये क्यों आएगा मेरी बैलेंस शीट में? आप अपनी किताबों में क्या दिखा रहे हो, मुझे क्या मतलब? मुझे तो आपसे 40,000 फीस के लेने हैं, मैं अपनी बैलेंस शीट में दिखाऊंगा अमाउंट रिसीवेबल 40,000। आप कुछ भी दिखाओ, मुझे क्या मतलब इस बात से? क्लियर हो रही है बात? बैंक अपनी किताबों में क्या दिखा रहा है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या बोल रहा हूं, यानी
वो मेरी बैलेंस शीट में आ जाएगा। बैलेंस शीट मैंने मैच कर दी, बैलेंस 12,000 दिखाकर। ठीक, मैं पहुंचा सीए साहब के पास। मैंने कहा सीए साहब, बैलेंस शीट मेरी बन गई है, कृपया करके इसका ऑडिट कर दीजिए और इस पर अपने हस्ताक्षर दे दीजिए, क्योंकि बैंक से मुझे लोन चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी बोल रहे हैं, कंपनीज एक्ट वाले भी बोल रहे हैं कि अपनी बैलेंस शीट सबमिट करो और बैलेंस शीट को सर्टिफाई करा लेना, ऑडिट करा लेना सीए साहब से। अब जब मैं सीए साहब के पास पहुंचा, सीए साहब ने कहा लाओ ठीक है, अभी चेक कर देते हैं। उन्होंने चेक करना शुरू किया। क्या क्या पड़ा हुआ है यहां पर? अच्छा, प्लांट मशीनरी, ओके, लाओ उसका बिल दिखाना, बिल दिखाना। आपने बिल दिखा? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलो जी आगे बताओ। डेटर्स, आप बोल रहे हो इतने पैसे लेने हैं, जरा इनसे फोन पे बात करा दो। फोन पे बात हो गई, बैलेंस कंफर्म हो गया, ठीक है। अब समझ में आया ऑडिट कैसे होगा? चेकिंग कर रहा हूं ना। अरे भाई मैं साइन करूंगा तभी तो करूंगा, पहले चेक तो कर लूं ठीक बनाया कि नहीं बनाया। अब आई बैंक की बारी। मैंने कहा बैंक में 12,000, लाओ चेक कराओ, बैंक वालों से बात कराओ। राम ने बैंक वालों को फोन मिलाया, लो सर बात कर लो। मैंने बात की, मैंने कहा राम के कितने पैसे हैं भाई? सर 10,000। मैंने कहा राम 10,000 बैलेंस है, तुमने 12 लिख रखा है, फर्जी काम कर रखे हैं और मुझसे साइन कराने आ गए, शर्म ना आई? राम बोला नहीं 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 सर, नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो सर, मैं कहा, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, बिल्कुल ठीक है। कैसे मान लूं भाई, कैसे मान लूं? बैंक से अभी भी फोन किया है मैंने, वो बोल रहे हैं 10,000, तुम बोल रहे हो 12,000, ऐसे नहीं बात बनेगी। अब वो बोल रहा है, राम समझा रहा है, मैं सीए साहब, राम बोल रहा है मुझे, सर वो एक्चुअली ऐसा है सर कि ना एक वो सर 2,000 का चेक आया था सर फीस का, है ना, मैंने जमा किया हुआ है सर वो, और सर सीए साहब ऐसा है कि वो अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया है ना, तो इसलिए सर बैंक वाले बोल रहे हैं 10,000, जबकि मेरी किताबें बोल रही हैं 12,000। मैंने कहा अच्छा, बात तो समझ में आ रही है, कुछ घपलेबाजी तो नहीं है, लेकिन मैं साइन नहीं कर सकता। कल को कोई मुझसे पूछेगा क्या, एक काम करो आपने कागज पर ये सारी कहानी मुझे लिखकर दे दो, ठीक, सारी कहानी मुझे लिखकर दे दो। तो अब किसने लिखकर दी कहानी, ये काम आएगा जो बता रहा हूं मैं आपको। बताओ बेटा किसने कहानी लिखकर दी? राम ने। राम लिखेगा या सीए साहब लिखेंगे? स्टोरी समझ में आ रही है ना? सीए साहब क्यों लिखेंगे भाई, राम ही तो लिखेगा। राम लिखेगा क्योंकि राम को अपनी सच्चाई का सबूत देना है कि उसने फ्रॉड नहीं किया। राम क्या बोलेगा? राम बोलेगा देखो ऐसा है सर, जो बैलेंस है मेरी किताबों में, बैलेंस मेरी बुक्स में है 12,000 का, असल में सर एक चेक है, अच्छा, जो मैंने डिपॉजिट किया था वो अभी क्लियर नहीं हुआ 2,000 का, अगर उसे हटा दें तो सर देखो ये बैलेंस वही बन गया जो किसकी किताबों में है, बैंक की बुक्स में है। सर देखो ठीक है ना, बिल्कुल। अब तो सीए साहब को बता रहा हूं मैं, सीए साहब कह रहे हैं हाँ ये बात ठीक है, एक काम करो इस पर्चे को मुझे दे दो। सीए साहब क्या करेंगे? सीए साहब इस पर्चे को बैलेंस शीट के साथ स्टेपल कर देंगे और फिर इस बैलेंस शीट पर अपने साइन कर देंगे। बोला आप टेंशन नहीं है। कोई मुझसे पूछेगा, मैंने 12 ही था, लेकिन क्लाइंट ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, एविडेंस लगा हुआ है, कुछ पकड़ना है तो एविडेंस, सॉरी, क्लाइंट को पकड़ो, मुझे कुछ मत कहो। मैंने तो सब प्रूफ इकट्ठे करके दे दिए। क्लियर है बात? बोलो बेटा। नाउ दिस पर्ची which is prepared by Ram is called बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। यही तो है, जहां पर मैंने मेरी बुक्स के बैलेंस को बैंक की बुक्स के बैलेंस के साथ रिकंसाइल, मिला कर दिया कि भाई ये जो फर्क आ रहा है वो फर्क क्यों आ रहा है, उसका मिलान करके मैंने दिया। नाउ दिस इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। क्वेश्चन पूछ रहा हूं,
BRS इज प्रिपेयर्ड बाय ऑप्शन ए, सुन लो ऑप्शन ए CA चार्टर्ड अकाउंटेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, पॉइंट बी बैंक इज प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर ऑफ द बैंक, डी एनी ऑफ द अबव। इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर ऑफ द बैंक, इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय बैंक होल्डर। बोलो बेटा, लॉजिकल तो है, CA साहब क्यों बनाएंगे? प्रूव तो आपको करना है, आपने ठीक काम किया है। ट्रू फॉल्स समझ में आता है? वहां लिखा होगा BRS इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक, ट्रू या फॉल्स? कर पाओगे ना? क्लियर है बात बेटा? इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर ऑफ बैंक। तो यहां पर कस्टमर ने क्या किया? दोनों बैलेंसेस को मिलाकर दिया। कौन से दो बैलेंसेस? कौन से दो बैलेंसेस? मेरी किताबों में बैंक का बैलेंस और बैंक की किताबों में जो मेरा बैलेंस था, उन दोनों को मिलान करके दिया। अब सर इसको ऐसे लिखेंगे क्या? बैलेंस माय बुक्स, बैलेंस बैंक बुक्स, थोड़ा कम जम रहा है तो। चलो सुनो एक एक करके। एक बात बताओ मुझे, अब ये जो राम है इसे बनानी है BRS, ठीक? अब राम को बनानी है BRS। राम को ये तो पता है कि उसकी किताबों में बैंक का कितना बैलेंस है, लेकिन क्या ये पता है बैंक वालों ने क्या जोड़ घटा कर रखा है अपनी किताबों में? क्या ये राम को पता है? नहीं। राम पहुंचा बैंक के पास, बोला बैंक जी मुझे वो BRS बनानी है, कृपया करके आपने मेरे खाते में क्या जोड़ घटा कर रखा है वो दिलवा दीजिए। तो बैंक क्या करेगा? बैंक के इतने बड़े बड़े लेजर होते हैं, उसमें एक किसी पन्ने पर आपका अकाउंट होगा, वो पूरा लेजर आपको दे देगा। बोला ले जाओ घर, इसमें से अपना खाता ढूंढ लेना, इस पे खाना वाना खाना, खूब गंदा करना है इसको, बच्चों को खेलने के लिए दे देना, जब मन भर जाए तो वापस कर देना। क्या बैंक आपको दे देगा? बोलो बेटा, क्या करेगा बैंक? बैंक है भागो यहां से। आपने कहा नहीं, भगा नहीं सकते आप मुझे, मेरा अधिकार है जानने का, मेरा खाता आपके पास है तो अपने खाते में, मेरे खाते में आप क्या क्या कर रहे हो वो जानने का मुझे अधिकार है, बैंक मना नहीं कर सकता। तो बैंक क्या करेगा ये बताओ? हाँ यस, बैंक क्या करेगा? बैंक उस पेज की जिस पेज पर मेरा खाता होगा उसकी फोटोकॉपी निकाल कर दे देगा मुझे। बोला ये लो जो चाहे मर्जी करो। क्लियर है बात? क्या है वो? कॉपी। किसकी कॉपी है? कस्टमर्स अकाउंट मेंटेन्ड बाय द बैंक। बेटा हिंदी समझ में आ रही है? कॉपी किसकी है वो? कस्टमर्स अकाउंट मेंटेन्ड बाय द बैंक। वो कॉपी में ले आया एंड नाउ दैट कॉपी इज कॉल्ड द बैंक स्टेटमेंट। क्या कहेंगे उसे? उसे बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट। इसे बोलते हैं जी बैंक स्टेटमेंट। किसे कहेंगे बैंक स्टेटमेंट? जरा हिंदी करो फिर से। क्या ये? ना कस्टमर्स अकाउंट नहीं, कॉपी है ये। ओरिजिनल तो मिल ही नहीं सकती आपको। किसकी कॉपी है? कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट मेंटेन्ड बाय बैंक। आई होप ठीक है बात ये। कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट मेंटेन्ड बाय द बैंक। आई होप यहां तक की बात सॉर्टेड है, ठीक? अच्छा, अब एक प्रॉब्लम आई। मैं बैंक के पास जब भी जाता था, बैंक मुझे फोटोकॉपी करके दे दिया करता था। अब वो फोटोकॉपी में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, कभी खो जाती थी, फट जाती थी। पुराने 3-3, 4-4 साल के रिकॉर्ड्स कहां वो पर्चे इकट्ठे करके रखेंगे। मैंने कहा बैंक जी कुछ और इंतजाम करो इसका। बैंक ने पता है क्या किया? एक डायरी दे दी मुझे। बोला एक काम करना, अगली बार जब भी आओगे ना, मैं वो प्रिंट आउट इस डायरी पर ही निकाल कर दे दूंगा, आपके पास समरी बनी रहेगी। 2 साल, 10 साल, 20 साल तक के रिकॉर्ड उस डायरी में मेंटेन रहेंगे। नाउ दैट डायरी इज कॉल्ड द, क्या कहेंगे बेटा इसे? उसे कहेंगे यहां पर पासबुक। तो पासबुक क्या हो गया? पासबुक और बैंक स्टेटमेंट में टेक्निकली क्या फर्क है वो समझ में आता है कि नहीं आता है? ऑल्दो द टू वर्ड्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, हम इसको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। इसकी जगह ये यूज कर लो, इसकी जगह ये यूज कर लो, दोनों कन्वे द सेम मीनिंग। लेकिन आपको लॉजिकली फर्क समझ में आता है क्या है? अगर वो लूज शीट है तो वो बैंक स्टेटमेंट है,
ठीक, अगर वो कंपाइलेशन है तो क्या है वो? पासबुक। क्लियर है बात कि नहीं है? तो पासबुक का मतलब क्या हो गया? डेफिनेशन बताओ पासबुक की। कंपाइलेशन ऑफ कॉपी। अरे ये कंपाइलेशन ही तो है, किसका? बाकी सब ये लिखा हुआ है। अरे बोलो फटाफट से, पासबुक क्या हो गई? पासबुक इज अ कंपाइलेशन ऑफ कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट मेंटेन बाय द। तो क्या आप बीआरएस में क्या करने वाले हो अब? यानी बीआरएस में क्या करने वाले हो आप? बीआरएस में जी हम ये मेरी किताबों में जो बैलेंस है उसका मिलान करने वाले हैं। किससे करने वाले हैं? आज के बाद इसे बोलेंगे, एक सुंदर सा नाम दे दिया, पासबुक। क्लियर है बात कि नहीं है? पासबुक का मतलब क्या? कंपाइलेशन ऑफ कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट मेंटेन बाय द बैंक। आई होप ठीक है बात, ये ठीक है बात। ट्रू फॉल्स है इसके ऊपर भी पढ़ेंगे बाद में, ठीक। पासबुक का मतलब, अब सर ये माय बुक्स, ये भी सर ठीक नहीं लग रहा सर, कुछ और अच्छा सा बताओ ना यहाँ पर। चलो सुनो, आपने देखा होगा यहां पर ये आप बचपन में बनाया करते थे एक कैश बुक, याद है कि नहीं याद है? और कैश बुक में भी 3 कॉलम हुआ करते थे, यानी 3 खाते। कैश बुक होती थी सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। कुछ याद थोड़ा बहुत है कि नहीं है? तो 3 कॉलम कैश बुक होती थी एक, उसमें 3 कॉलम होते थे। एक्चुअली में 3 खाते हैं जो एक साथ बन रहे हैं कॉलमनार फॉर्म में। कौन कौन से थे ये? डिस्काउंट का था एक था यहां पर कैश का, बैंक का। ये 3 एक्चुअली अलग अलग खाते हैं जो मैंने एक साथ बनाए हुए हैं, बैंक, कैश और डिस्काउंट। ठीक है, ये क्या है? ये डिस्काउंट का अकाउंट है, ये कैश का अकाउंट है, और ये कौन सा है? तो अगर मैं ये अकाउंट ढूंढ रहा हूं इसमें, ये वाला, अगर मैं ये वाला अकाउंट ढूंढ रहा हूं तो ये दिख रहा है आपको? बताओ कहां दिख रहा है? ये कहां दिख रहा है? ये यही वाला तो है। अरे बोलो ना, यही तो है बैंक अकाउंट, यही वाला तो है। 3 कॉलम में से यही कॉलम तो है। तो मेरे को कौन से बैलेंस तो तीनों का निकला हुआ है, इसका भी कुछ बैलेंस है, इसका भी। मुझे किस बैलेंस को मिलान करके देना है? बेटा यही होगा कि नहीं होगा? नाम बताओ इसका क्या है? ये बैलेंस एज पर कैश बुक हो गया कि नहीं हुआ? बोलो बेटा, बैलेंस एज पर कैश बुक नाम हो गया कि नहीं हुआ? इसी को तो बैंक वाले खातों से मिलाकर दोगे। बोलो बेटा, गलती है। अगर मैं बोल रहा हूं बैलेंस एज पर कैश बुक, तो बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब तो ये भी बैलेंस एज पर कैश बुक है। हां बोलो, ये भी बैलेंस एज पर कैश बुक है, और ये भी बैलेंस एज पर कैश बुक है। हां के ना? तो कुछ और नाम, ज्यादा बढ़िया नाम देना पड़ेगा। क्या नाम दें इसे? इसको बताओ क्या नाम दोगे? बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। क्या क्लियर है बात? बैलेंस हमें रिकंसाइल करने हैं 2 बैलेंसेस। कौन से 2? बैलेंस एज पर पासबुक को रिकंसाइल करना है किसके साथ? बैलेंस एज पर कैश बुक मत बोलो, पाप हो जाएगा। बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। क्या समझ में आ रही है बात? बोलो बेटा, वहां यही ट्रिक थी उसकी एक, कि इन बीआरएस वी रिकंसाइल द बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैलेंस इन द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। गलत हो गया कि नहीं हुआ? बोलो बेटा। तो बैलेंस, और आज के बाद इस चैप्टर में जब भी मैं बोलूंगा बैलेंस एज पर कैश बुक, तो उसका मतलब 2-3 शब्द
इसमें साइलेंट मैंने बोल दिए। पता है क्या बोला है इसको मैंने? मैं इसको आजकल बोलूंगा बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। क्या सुनाई दिया आपको? आपको बैलेंस एज पर कैश बुक सुनाई दिया, लेकिन मैंने दो वर्ड्स और बोले हैं। कौन से बोले हैं? बैंक कॉलम। क्लियर है बात? वो बोलेगा बार बार आपसे कि मैंने कैश बुक के कैश कॉलम में एंट्री कर दी है। आप कहोगे कैश बुक में एंट्री हो गई? नहीं हुई भाई। करनी कहां थी एंट्री? कर कहां दी? तो क्या बैंक में एंट्री की आपने? नहीं की भाई। तो जब मैं कैश बुक की बात कर रहा हूं तो मेरे लिए कैश बुक का मतलब क्या है? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। क्लियर? तो अब हम यानी क्या मिलान करके देने वाले हैं? बताओ फटाफट से। क्या लिखूं इसके आगे? बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विद द बैलेंस एज पर पासबुक। तो अब मेरे पास डेफिनेशन तैयार हो गई बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। बीआरएस इज अ स्टेटमेंट which is prepared to reconcile the balance in the bank column of cash book with the balance as per। क्या एक एक वर्ड क्लियर है कि नहीं है? होना चाहिए। मैंने हर वर्ड का लॉजिक बताया आपको। We'll try to reconcile the balance in the bank column of cash book with the balance as per पासबुक। बोलो बेटा। कौन प्रिपेयर करेगा? इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर ऑफ द बैंक। हमेशा कस्टमर बनाएगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मैं यहां पर ये जो राम प्लस माइनस करके लाया था समझाने के लिए मुझे, क्या ये प्लस माइनस किताबों में भी होगा? लॉजिकली स्टोरी सोचो ना। स्टोरी क्या थी? बैलेंस शीट बना लाया, 12,000 बैलेंस था, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, समझ नहीं रहा, मैं अग्री नहीं कर रहा, तो उसने पर्चे पर ये सब लिख कर दिया। मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं मान गया। लेकिन जो उसने जोड़ घटा किया उस पर्चे में, क्या वो किताबों में उसकी कोई एंट्री या उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो बेटा फटाफट से। नहीं करेंगे। यानी बीआरएस इज अ स्टेटमेंट नॉर अ लेजर नाइदर एन अकाउंट। इसका किताबों से कोई मतलब नहीं है। साथ में स्टेपल किया हुआ है पर्चा बस एक। कल को आप गलत बोलोगे एक बात, आप एक बात गलत बोलोगे, आप ये बोलोगे सर ये यहां पर किया है तो इससे ये कुछ यहां पर ना चेंज भी तो हो जाएगा क्योंकि आपने यहां पर प्लस माइनस कराया है। क्या इससे मेरी किताबों पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बीआरएस क्या है? नाइदर अ लेजर नॉर अ अकाउंट। ना तो ये कोई खाता है ना कोई लेजर है, इसका किताबों से कोई मतलब नहीं है। आप मेरे से यहां जो चाहे मर्जी, आप मेरे से यहां जो चाहे मर्जी करा लो, जो चाहे मर्जी करा लो मेरे से यहां पर, मेरे ऊपर इसका फर्क, किताबों पर इसका फर्क कोई भी नहीं पड़ेगा। आई होप ठीक है बात ये भी। बोलो बेटा। चलिए एक काम करें, दो चार बातें पढ़वा रहा हूं, जरा पढ़िए मेरे साथ एक बार, हल्की सी रीडिंग करिए बस। वहां पर लिखे हुए हैं देखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर, लिखो उसके ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब पे ट्रू फॉल्स बनता है, सब पर ट्रू फॉल्स बनेगा। ये रटने मत बैठ जाना, रटना कुछ नहीं है अकाउंट्स में। सब अंडरस्टैंडिंग, जितने ट्रू फॉल्स भी होंगे सब अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर कर पाएंगे। बेटा एक बुक दे दो मुझे बस, है ना, पढ़वा दो। पढ़िए मेरे साथ साथ, देखना अब सारी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। पासबुक मीन्स क्या है बेटा? पासबुक का मतलब कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट विद द बैंक, कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट मेंटेन्ड बाय द बैंक। पासबुक को ही क्या कह सकते हैं? बैंक स्टेट, लिख लो उसके आगे ब्रैकेट में, मेंटेन्ड बाय द बैंक के आगे लिखो ब्रैकेट में
बैंक स्टेटमेंट, बेटा लिख लेना इसको, बाद में लिखना, मेंटेन बाय द बैंक। बेटा क्लियर है बात? अच्छा, बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स, क्या मतलब था? एज पर कैश बुक मीन्स एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। क्लियर है बात? बैलेंस एज पर कैश बुक शुड बी का मतलब लिखो इसके ऊपर, चाहिए, शुड बी इक्वल टू द बैलेंस एज पर पासबुक। लेकिन बैलेंस एज पर कैश बुक इज नॉट ऑलवेज, हमेशा होता नहीं है एज पर पासबुक, एंड देयरफॉर क्योंकि बराबर नहीं है इसलिए मुझे बीआरएस बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। बेटा ठीक है बात भी? आगे आए, बीआरएस, ऑब्जेक्टिव ऑफ बीआरएस बना क्यों रहे हो? वही बता तो दिया, क्योंकि दोनों हमेशा सेम नहीं होते, उनको रिकंसाइल करने के लिए मैं बीआरएस बना रहा हूं। पढ़िए, इज टू रिकंसाइल द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विद द बैलेंस एज पर पासबुक। बीआरएस इज सिंपली अ स्टेटमेंट एंड नॉट अ अकाउंट। और समझ में आता है क्या मतलब है इसका? कि आप स्टेटमेंट में कुछ भी करवा लो मुझसे, दैट विल नॉट इफेक्ट माई ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मेरे खातों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने यहां प्लस माइनस करा दिया, खातों में बैलेंस मेरा 12,000 ही रहेगा, यहां कुछ नहीं होगा। बड़ा क्लियर है? आगे आओ, ये पॉइंट पे दोबारा आऊंगा मैं, अभी परेशान करेगा। बीआरएस इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय, कौन बनाएगा? कस्टमर ऑफ द बैंक। कस्टमर ऑफ द बैंक कैन बी इंडिविजुअल, सी अमित गुप्ता, पार्टनरशिप फर्म आईपीसी, सीए इंस्टीट्यूट, कंपनी आईपीसी प्राइवेट लिमिटेड, कोई भी हो सकता है। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक, लेकिन बनाएगा हमेशा वो जिसका खाता होगा बैंक में, अकाउंट होल्डर, वो इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप फर्म हो, बनाएगा हमेशा कस्टमर। बाकी के 2 पॉइंट छोड़ दो, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आती है? बेटा नोटिंग कर लेना, इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? ठीक है, चलिए आज की चर्चा हम यहीं पे समाप्त करेंगे। थोड़ा सा बस एलिमेंट्री स्टार्ट किया मैंने, इसके आगे की चर्चा विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद, बाय बाय। इसको बंद कर दो, बंद कर दो कैमरे को साइड से। अरे हाथ साफ कर लो, क्या दिक्कत होगी?